भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले, एनडीए की बम्पर जीत होगी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देशवासियों को सुपुर्द किया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में कई ऐसे कार्य हुए जो संभव नहीं थे। वहीं विपक्ष ने 10 वर्षों में सिर्फ नारे दिए, काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि ऐसे काम किए गए जिनकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। विकास के कई कार्य हुए। इसको देखते हुए भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया था। देश की जनता ने भाजपा की इस सोच को पूरा किया है। हर वर्ग का समर्थन मिला है। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को बेमेल गठबंधन बताया तथा एक दूसरे दल जो कभी साथ में नहीं बैठे तथा एक दूसरे को गाली देने का काम करते थे, मजबूरी में गठबंधन किया है। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तथा प्रियंका गांधी ने हाथ को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया है। इससे कांग्रेस की स्थिति समझ में आ सकती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने पूरा विश्वास दिया है तथा भाजपा इस बार 400 पार करेगी। देखिए, देश की जनता का विश्वास भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। इस विश्वास के लिए आदरणीय मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल और क्षण क्षण दिया है। एक तरफ 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन भी जिन्होंने एक दिन क्या एक क्षण भी अपने लिए नहीं लगाया, मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए दिया। और इस देश में इन 10 वर्षों में अभी तक 2014 से पूर्व के कालखंड को भी लोगों ने देखा है कि सिर्फ नारे और वादे दिए गए देश को, लेकिन 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हुए हैं जो अब तक देश की जनता ने उन कामों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कल्पना नहीं थी कि ये काम होंगे क्या। वो भी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे हुए। इसीलिए देश की जनता ने ये अब की बार 400 पार का नारा हो सकता पार्टी ने दिया, लेकिन इस नारे को आत्मसात पूरे देश की जनता ने कर दिया। देश के हर कोने से, गांव से, डाणी से, बुजुर्ग, किसान, गरीब, युवा, महिला, हर व्यक्ति अब की बार 400 पार के नारे के साथ चल पड़े। विपक्ष की बात करें, मान नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये बेमेल गठबंधन जो है, जिसने कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, कभी एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे को गाली देते रहे, ये बेमेल गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है। पंजाब में साथ, दिल्ली में साथ है, पंजाब में जाके आमने सामने लड़ रहे हैं। और आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसमें सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी अपने हाथ को वोट नहीं दे पा रहे। उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? तो मैं सोचता हूं कि ये गठबंधन क्यों बना। क्या देश में राम मंदिर बन गया इसलिए? क्या धारा 370 हट गई इसलिए? क्या इस देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है इसलिए? क्या भारत की सीमाएं सुरक्षित इसलिए? क्या आतंकवाद समाप्त हो रहा है इसलिए? क्या इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए, महिला के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जो 60 वर्षों में नहीं हो उससे ज़्यादा काम इन 10 वर्षों में हुआ, इसलिए रोकना है। लेकिन देश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। विपक्ष की टूट देखते हैं चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद। ये वैसे ही बेमेल गठबंधन है, ये भानुमति का पिटारा है, तो कुछ नहीं होना है। ये अपने स्वार्थों के लिए एक हो रहे हैं। इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, इनको देश से प्यार नहीं है। ये कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रभाव में आकर, किसी के इशारों से एक साथ बैठे हैं कि मोदी जी को रोको, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है। लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है।